जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल RSJ एजुकेशन 91 पर। सभी को RSJ एजुकेशन 91 के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों डेट डिसाइड किया गया इस गणतंत्र दिवस के लिए, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसे मैंने आई बटन पे लगा दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम कुछ टॉपिक से हटकर आपसे बात करेंगे कि आप अभी कर क्या रहे हैं। सही है, आप अभी कर क्या रहे हैं, ये हम आपसे सवाल करते हैं और आपको ये सोचने पे मजबूर भी करते हैं कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको कहाँ जाना है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अवरुद्ध करवाएंगे जिसे आप देखकर शायद ही अगर आप में इच्छा शक्ति होगी कुछ करने की तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, वरना ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो इच्छा शक्ति है उसे मैं और जागृत करूं तो ही आपके लिए ये वीडियो है, वरना आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं। तो चलिए अभी मैं प्रथम लाया हूँ डीएसपी पवन कुमार को। डीएसपी पवन कुमार, आखिर ये डीएसपी पवन कुमार, ये सिंपल से पवन कुमार के आगे डीएसपी कैसे लगा हो? डीएसपी आखिर इनको क्यों मिला डीएसपी का रैंक? क्योंकि ये आपको ही पता है कि इन्होंने कड़ी मेहनत की होगी तभी इनके नाम के आगे डीएसपी लगा है और इनको 3 स्टार इनके शोल्डर पे लगा है, वरना ये सिंपल से क्या रहते, पवन कुमार ही रहते हैं, ये डीएसपी नहीं रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस बच्चे की कामयाबी। ये जो बच्ची है इसकी कामयाबी देखते हैं और ये जो सर है इनके कामयाबी को देखते हैं। ये लोग क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप बस आराम से देखिए। ये माहौल देखिए, हंसी का माहौल, खुशी का माहौल, और ये इस बच्ची को देखिए। ये लोग कौन है, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लोग बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाई लोग हैं, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं कि चलो अभी बहुत समय है, समय निकलते जाएगा, लेकिन फिर वापस समय नहीं आता है, समझे? जैसा कि मार्टिन लूथर जो कि बहुत ही फिलोसफर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ें। उड़ना नहीं है, आपको केवल दौड़ना है। अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हैं ना तो आप केवल चलिए। अगर आप चल भी नहीं सकते हैं ना तो केवल आप रेंगिए। अगर आप रेंगो भी नहीं तो आप रुक जाओगे, और जब आप रुक जाओगे तो आपसे आगे कोई निकल जाएगा। समझे? इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। और जो बच्चे केवल रिजल्ट पे ध्यान देते हैं कि केवल मेरा रिजल्ट हो जाए उससे मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो मेरे प्यारों बच्चों ऐसा नहीं है। केवल जो रिजल्ट पे फोकस करता है उसका कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। उससे क्या करना होता है कि वो रिजल्ट के लिए क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आप केवल यहाँ के बारे में सोच ले कि यहाँ मेरा क्या रखा हुआ है, रिजल्ट रखा हुआ है और हम इसको जाकर ले लेंगे। तो यहाँ कोई आपके लिए हवाई जहाज़ नहीं रखा हुआ है कि आप जाकर तुरंत ले। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे तभी आप इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग रिजल्ट को देखते हैं वो लोग रिजल्ट को ना देखें। रिजल्ट के लिए आपने क्या त्याग कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे देखिए। आप छोटे छोटे कदमों को देखिए। आप जो प्रत्येक दिन, हर इंसान को 24 घंटा मिला है। हर इंसान को कितने घंटा मिला है? 24 घंटा मिला है। और इसी 24 घंटा में कोई फकीर बन जाता है और कोई जो है कि राजा बन जाता है। समझ में आ रही है बात? कोई फकीर ही रह जाता है और कोई इसी 24 घंटा को अच्छे से यूटिलाइज करके राजा बन जाता है। तो आप छोटे छोटे जो आप प्रत्येक दिन काम करते हैं अपने रिजल्ट के बारे में, उससे देखिए कि आपने जो काम किया है। मान लीजिए आपने एक दिन, जैसे मान लेते हैं कि आज है बुधवार, ठीक है, आज है कौन सा? बुधवार। तो आप बुधवार को क्या क्या काम किए हैं अपने रिजल्ट के लिए ये सोचिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना रिजल्ट सब लोग देख रहा है कि रिजल्ट क्या है, नहीं है।
जिसने कल किया वो टल गया, जिसने बोला परसों वो हो गया बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया है दुनिया में राज। प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, कोई भी काम जो है कल पे मत टालिए, क्योंकि कल किस दिन टल जाएगा ये आपको पता नहीं है। और जो इस आज को, प्रेजेंट को सुनिश्चित कर लेगा वही जो है कि दुनिया पे राज करेगा, वही जो है कि कामयाबी हासिल करेगा। नहीं तो कल टालने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कभी भी जो है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अनमोल चीज़ है ना कि जो ना कभी मतलब कह सकते हैं कि जो ना कभी कम हुआ है और ना ही किसी के लिए है। ठीक है, ये समय ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको संयोग कर हर टाइम का यूटिलाइज कीजिए अपने जीवन में। टाइम इज मनी, इसीलिए इसे कहा जाता है ना। देखिए, एक बात आप लोग याद रख लीजिए कि लाइफ में अगर कठिनाइयाँ आ रही है ना, तो इसका अर्थ आप ये निकालिए कि इसका खुशी से स्वागत कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर कठिनाइयाँ है तो आपका जो परमात्मा है वो आपको कष्ट दे रहा है कि आप इस सक्सेस पे पहुँचे, है ना, आप इस सक्सेस को पहुँचे। अब जिसको आराम है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना, वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है कि चलो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी कठिनाई में, क्योंकि आपको ही पता है स्टूडेंट जो है कि बहुत स्ट्रगल करते हैं, और जो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं वही इस सक्सेस को पाते हैं, वरना स्टूडेंट तो हजारों हजार हैं, लाखों लाख है। आपने भी एनटीपीसी एग्जाम दिया होगा, और एनटीपीसी एग्जाम आपने दिया होगा और आपका रिजल्ट नहीं हुआ होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उस बंदे का रिजल्ट हो गया और कैसे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि उस बंदे ने दिन रात मेहनत करके रिजल्ट को, मतलब अपने एक एक स्टेप को फॉलो करके रिजल्ट को प्राप्त किया है, और आपने दिन रात समय को बर्बाद करके उस रिजल्ट को गंवाया है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग रिजल्ट की ओर ना देखें, अपने छोटे छोटे स्टेप की ओर देखें कि मेरा क्या स्टेप है, नहीं है। ठीक है, देखिए, कहते हैं ना कि दोस्तों, आपसे कह रहा हूं, पहले कुछ कर लो, बन जाओ, भविष्य बना लो, ये लड़की का चक्कर रखना। ठीक है, मतलब पहले कुछ कर लो, क्योंकि ये जो कि लाइफ है ना, आप इस लाइफ में मूवी की तरह नहीं रह सकते हैं। क्योंकि मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि चलो किसी तरह, मतलब जो लव है वही सब कुछ है, जो लव है वही सब कुछ है। यहाँ आदमी कहता है कि चलो हम मिट्टी का काम करके भी या कुछ भी करके हम दो रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन ये प्यारे बच्चों, ये लाइफ है, ये स्ट्रगल लाइफ है, दो रोटी में आपका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया बहुत ही आगे बढ़ते जा रही है, और इसके साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है, वरना आप ऐसे पिछड़ेंगे कि आप मतलब उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र विनती है कि आप लोग लड़की या लड़का के चक्कर में ना रहें, बस अपने पढ़ाई की ओर देखें। लड़की लड़का अपने आप जो है कि आप सक्सेस पा लेंगे तो वो झक मार के आएंगे। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उसमें कहता है कि बच्चे रिजल्ट के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो, रिजल्ट तो अपने आप झक मार के आएगी। तो ये है थोड़ा सा मेरा बात। अच्छा, और क्या है कि इसी सब को देखते हुए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। लाए क्या है कि एक हम जो है क्या करवाते हैं, टेलीग्राम पे क्विज करवाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे क्विज कराते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग बखूबी जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे वो सुन ले। टेलीग्राम पे क्विज चलता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, रेलवे सामान्य विज्ञान, रेलवे सामान्य अध्ययन, और इसके साथ ही साथ एडिटोरिया करंट अफेयर। ये 3 बुक को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 बुक को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। इसके आगे भी हम लोग का प्लानिंग है। इसमें आपको करना क्या है, ये 3 बुक से आपको क्या दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, और इसी टॉपिक के आधार पर आपसे क्विज कराया जाता है। क्विज कितने बजे चलता है, शाम 4 बजे चलता है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये क्विज ज्वाइन कैसे करना है, तो ये देखिए ज्वाइन आपको कैसे करना है, ज्वाइन आपको कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ये क्विज जो है कि 10 जनवरी से स्टार्ट किया था, और आज तारीख है 26 जनवरी। लगभग यहाँ 15 डे भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और इस 15 डे में मैं आपको बताते चलूँ कि बच्चे ने 1000 प्लस को क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस मात्र 15 डेज में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। 1000 प्लस बता रहा हूँ। ठीक है, ये आंकड़ा अभी और आगे मैं एक एस्टिमेट 1000 लेके चल रहा हूँ कि 1000 प्लस क्वेश्चन, ये अपने आप में गजब का अनुभव है, गजब का क्या है, एक
उत्सव है कि 1000 प्लस क्वेश्चंस मात्र 15 दिन में, बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, अभी गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको ये बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपको, मतलब ये समझिए कि एक प्रकार का ऑफर है। ये ऑफर क्या है, मात्र आपको 31 रुपया देना है और आप हमसे 30 डेज के लिए जुड़ सकते हैं। और इस 30 डेज में आप लोग यकीन मानिए, आप लोग कितना क्वेश्चन सीखेंगे मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। इस 30 डेज में आप लोग एक दिन में मैं लगभग 90 क्वेश्चन का एस्टीमेट लेकर चलता हूं। मतलब 90 कभी रह सकता है, कभी 80 भी रह सकता हूं। 80 से 90 लेकर चलता हूं, मान लीजिए 80 ही लेकर चलता हूं। तो आप लोग देखिए 80 गुना 30 कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 दिन में आप 2400 प्रश्न याद कर पाएंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और क्योंकि अभी आने वाला बहुत एग्ज़ाम है, क्योंकि आपने एनटीपीसी भी दिया है, आपने ग्रुप डी भी दिया है, आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होना है, एसएससी है, जीडी है, जूनियर क्लर्क है, मतलब जूनियर इंजीनियर, बहुत सारे तमाम एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस की महत्ता बहुत है और जीके जीएस से ही आदमी का रिजल्ट छूटता है। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को लाया हूं कि ताकि किसी भी बच्चे का जीके जीएस ना छूटे। तो मात्र आपको कितना पेमेंट करना है, इस गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 रुपया में आपको 30 डेज का, पूरे 30 दिन का आपको मौका मिल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन होइए। ये ऑफर मैं आपको बताते चलूँ कि कब से है, तो 26 जनवरी, जिस दिन आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 तक ये ऑफर सीमित है। और जो बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया ये तो फ्री में भी टेलीग्राम पे चलता है, तो भैया ये मेरी बात थोड़ा सुन लो कि फ्री में जो है कि कोई भी चीज़ मिलती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती है। क्यों कदर नहीं होती, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री में आपको, मान लेते हैं कि आपने फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है और आपको वहाँ भी टॉपिक दिया जाता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, कि फ्री में भी टॉपिक दिया जाता है। लेकिन आपका क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे आप जो है कि ये अपने मन मुताबिक काम कीजिएगा। आपका मन किया, जैसे 1 वीक में मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये मेरा ये रहता है, ठीक है, ये टॉपिक इसी दिन चलता है। तो मान ले आपका मन करता होगा कि चलो फ्री वाले में है तो मंडे को गए, ट्यूसडे को नहीं गए, वेडनेसडे को नहीं गए, थर्सडे को, तो ये आप में क्या हो पाएगी, रेगुलेटी नहीं हो पाएगी। और अगर रेगुलेटी नहीं होगी तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। चाहे तो आप कहीं भी पढ़े हो, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि जो बच्चा रेगुलर नहीं है इस फील्ड में, उसका कभी भी रिजल्ट नहीं होगा। ये आज मेरे से आप लोग लिखवा लीजिए, ये सुन लीजिए, ठीक है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ। मुफ्त में मिली चीज़ों की कोई कदर नहीं करता है। आज जो ठंड फ्री में मिल रही है, इसी ठंड के लिए हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, कूलर लगाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, एसी लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना। तो इसी अपने बात के साथ में अपने बातों को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे, ताकि आपको भी मतलब रिजल्ट की कामना है तो आप ज़रूर जुड़ेंगे। अच्छा, मैं आगे और थोड़ा बताते चलूँ कि मैं आपको इसमें क्या दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप इसमें दे क्या रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवलेज सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, एडिटोरियल करंट अफेयर है। इसके साथ ही साथ स्पीडी करंट अफेयर पर फिलहाल विचार किया जा रहा है, ठीक है। सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है जो आपको प्रीवियस पेपर दिया जाता है कोई भी एग्जाम का, जिसमें जीके जीएस पूछता है, ठीक है, चाहे तो वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम डजंट मैटर, जिसमें जीके जीएस है तो हम भैया क्वेश्चन देवेंगे, बात खत्म, ठीक है। फिर सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाता है कि जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट से एक टॉपिक ले लिए जिसमें कि मतलब कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ, जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आपका कुषाण वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ये सब, मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई भी चाहे अगर बायोलॉजी के सेक्शन में जाए तो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ भी, मतलब कहीं से भी कोई टॉपिक हो तो उसमें जो जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है या पूछने जाने की संभावना, तो वैसे एक दिन टॉपिक रखा जाता है, ठीक है। यहाँ 100 से प्लस क्वेश्चन होते हैं, लगभग 90 होते हैं, कभी कभी 100 ठीक जाते हैं। जैसे कि 25 तारीख वाला, 25 जनवरी को मैंने टेस्ट लिया था कल के दिन, उसमें क्या हुआ था, 100 से प्लस क्वेश्चन थे, है ना, 100 से प्लस क्वेश्चन जो बच्चे दिए हैं उनको बखूबी याद होगा, है ना। तो ये मेरा क्या है, स्ट्रेटजी है, ये मेरा प्लानिंग है, ऐसे ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिस पे आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ 6000 व्यूअर्स यहाँ पे
अभी है फिलहाल, है ना। चलिए, तो इसी विचार और इसी सोच के साथ मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।